हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन का ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी हमने सीख ली थी। ए क्या होता है, बी क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो लेक्चर आप देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। आज के लेक्चर में हम 3.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सॉल्व करेंगे और फिर बाकी की जो 3.2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो तरीके की फॉर्मूला से सॉल्व किया था। एक था x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला और एक थी सिग्मा एक्स वाई वाली फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम सिग्मा एक्स वाई वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डेटा देके रखा है, हमें देके रखा है कि कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर फॉर 10 kg और उसके सामने पर हेक्टर में कितना प्रोडक्शन क्विंटल में मिल रहा है वो हमें दिया है। सो वी आर गिवन x क्या है, फर्टिलाइज़र कितना यूज़ हुआ, और y क्या है, कितना यील्ड मिला, कितना प्रोडक्शन मिला। x है 10 kg में, y है क्विंटल यानी 100 kg में। अब यहाँ पे वो हमें कहते हैं कि रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करो। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन यानी क्या फाइंड करना है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और सेकेंड, हमें वो कहते हैं एस्टिमेट करो कि 300 kg फर्टिलाइज़र यूज़ होने पे कितना यील्ड मिलेगा। तो हम हमारी वही वाली फॉर्मूला लगाते हैं एक्स वाई वाली। दो केस थे, पहला एक्स बार वाई बार फाइंड करो और फिर डिसाइड करना है हमें कि कौन सी मेथड लेनी है। सो स्टूडेंट, एक्स का सिग्मा 177, वाई का सिग्मा 830, उससे एक्स बार मिला 25.28 और वाई बार मिला 118.57। क्या रूल था, एक्स बार वाई बार जब भी पॉइंट में आते हैं तो हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, सिग्मा एक्स वाई वाली। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम एक्स वाई वाली फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी है, y की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जब भी आपको x या तो फिर y, उनमें से कोई भी एक कॉलम में 100 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ मिले, एक्चुअल में तो ये तो आपको खुद को डिसाइड करना है। x y के बदले आपको कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, uv कब अप्लाई करना है, जब आपको लगता है कि इसके कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। मैंने इस चीज़ के ऊपर कार्ल पियर्सन की लेक्चर में यूवी वाली मेथड में डिटेल में बताया था कि यूवी कब लेनी है, आप वहाँ से सीख सकते हो। मैं अभी डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि यू और वी कैसे ऑब्टेन करना है। क्या करेंगे हम स्टूडेंट, x की सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे। x में सबसे छोटी वैल्यू है 20, तो सब में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा u। तो चलो करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, u। x में सबसे छोटी वैल्यू है 20, तो 28 माइनस 20 कितना मिला, 8। 35 माइनस 20 कितना मिला, 15। 25 माइनस 20 कितना मिला, 5। 24 माइनस 20 कितना मिला, 4, देन 0। ओके, 25 माइनस 20 वी गेट 5 और 20 माइनस 20 0। इन द सेम वे y में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 100, तो मैं यहाँ पे v क्या लूँगा, y माइनस 100। सो 128 माइनस 100 यू गेट 28, 140 माइनस 100 यू गेट 40, 115 माइनस 100 यू गेट 15, देन 120 माइनस 100 20, देन 5, देन 22 एंड फाइनली 0। नाउ स्टूडेंट, हमें जब भी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, एक्स बार वाई बार फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे हम b की कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, तो b की फॉर्मूला आपको लगानी है, ये सेकेंड स्टेप, b इज इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पुट करनी है। सो नाउ व्हाट इज़ योर टास्क, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके समेशन u इंटू वी यू स्क्वायर, उसका समेशन, ये वैल्यूज़ को b के अंदर पुट करो, b की वैल्यू फाइंड करो। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b आप क्या फाइंड करोगे, a की फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू कैलकुलेट b मिल जाने के बाद y बार, x बार और b, वो वैल्यू से आप क्या फाइंड आउट करोगे,
ए फाइंड आउट करोगे। और इतना करने के बाद आपका जो लास्ट स्टेप है क्या है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसमें ए, बी और एक्स की वैल्यू पुट करके रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करो। वीडियो पॉज करके इतने कैलकुलेशंस आप फटाफट सॉल्व कर लो। ओके स्टूडेंट्स, कर लिया आपने कैलकुलेट? आपके ये आंसर्स आने चाहिए, सिग्मा यू 37, सिग्मा वी 130, सिग्मा यू वी 1089, सिग्मा यू स्क्वायर 355। उसके बाद बी के अंदर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बी में कैसे वैल्यू पुट करनी है, एन के बदले 7, सिग्मा यू वी, सिग्मा यू, सिग्मा वी, जो यहाँ वैल्यूज़ है उनको यहाँ से पुट करो। पुट करने के बाद मल्टीप्लाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करो, आपका आंसर आएगा 2.52। देन थर्ड स्टेप, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार ले लो 118.57 माइनस बी की वैल्यू 2.52 और एक्स बार की वैल्यू 25.29। सॉल्यूशन करते ही आपको a मिलेगा 54.84। अब आपके पास b भी है, a भी है, उनको रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन में रख दो। देन यू विल गेट रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a के बदले a की वैल्यू, b के बदले b की वैल्यू, ये इक्वेशन मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए आप क्या फाइंड कर सकते हो, y फाइंड कर सकते हो। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है दैट वी नीड टू एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द फर्टिलाइजर इज यूज्ड इज 300 kg। 300 kg फर्टिलाइजर यूज होगा तो यील्ड कितनी मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे फर्टिलाइजर हमने पर 10 kg लिया हुआ है, तो 300 kg का मतलब हुआ x कितना लेना है, 30। वंस अगेन हमें फाइंड करना है फर्टिलाइजर 300 kg, तो आप x 300 मत ले लेना, क्योंकि x 300 का मतलब हो जाएगा 300 इंटू 10 3000। तो हमने क्योंकि यहाँ 10 kg में लिया है, मैंने x कितना ले लिया 30। तो अगर x 30 रख दूँ इस इक्वेशन में तो आपको y मिलेगा 130.44। सो 130.44 क्या, तो जो भी आपके क्वेश्चन में y का यूनिट है वो है क्विंटल। तो क्विंटल पर हेक्टर, हर हेक्टर में 130.44 क्विंटल आपको वैल्यू मिलेगी। सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, जो आप खुद से करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू, y की वैल्यू, यहाँ भी बड़ी वैल्यूज़ है, 100 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए u और v लोगे। सेकंड क्वेश्चन में आप u ले लेना 1x माइनस 165, u की वैल्यू ले लेना x माइनस 165 और v की वैल्यू ले लेना y माइनस 158। पूरा सम एज इट इज़ करना है आपको। तो ये आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर आता है या नहीं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े से चेंजेस रहेंगे फॉर्मूला में। आपको b की फॉर्मूला लेनी है, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे वही, लेकिन मल्टीप्लाई करना है cy बाई सी एक्स। अब cy बाई सी एक्स क्या है, ये आपके स्केलिंग फैक्टर है। आपको याद हो तो लीनियर कोएफिशिएंट फाइंड करते थे, तब uv की मेथड में कई मर्तबा बड़े बड़े नंबर्स आते थे 18,000, 25,000, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को डिवाइड करते थे। ये आपको याद आना चाहिए, x माइनस a अपॉन समथिंग हम लेते थे, y माइनस b अपॉन समथिंग, तो हम चीज़ों को डायरेक्टली डिवाइड कर देते थे। आपको ध्यान रखना है कि लीनियर कोरिलेशन का जो कोएफिशिएंट था r, उसको स्केलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वैल्यूज़ को प्लस करो, माइनस करो, वहाँ पे हम फॉर्मूला में स्केलिंग फैक्टर नहीं लेते थे। वहाँ पे आप ऐसा मल्टीप्लाई में cy या cx नहीं लेते थे। लेकिन आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है b, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को स्केलिंग से फ़र्क पड़ेगा। स्केलिंग मतलब या तो चीज़ों को हम बड़ा करेंगे या तो छोटा। जैसे यहाँ पे 20.9 है, 20.1 है, 19.4 है, तो ये पॉइंट हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कैलकुलेशन में। तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यूज़ बहुत बड़ी है 18,000, 20,000, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम देगा कैलकुलेशन में। तो वहाँ मैं क्या करूँगा, डिवाइड। तो जब हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन ढूंढते थे, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट ढूंढते थे, तो उसको स्केलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता था, तो वहाँ हम फॉर्मूला एज इट इज़ रखते थे। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट में स्केलिंग से फ़र्क पड़ेगा। इन शॉर्ट, x की या y की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उतने ही स्केलिंग फैक्टर को आपको कहाँ ले लेना है, फॉर्मूला में ले लेना है। हम देखते हैं कैसे cx और cy डिसाइड होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यू देके रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y की वैल्यू है 20.9, 20.1,
तो x की वैल्यू तो उसके फॉर्म में है, उसको कुछ करना ही नहीं है, इतनी इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़ है। प्लस यहाँ y की वैल्यूज़ को माइंड में सोचो कि जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 209, 201, 194, अब ये वैल्यूज़ 100 से ज़्यादा है तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, यू वी की फॉर्मूला। जब भी स्टूडेंट वैल्यूज़ आपकी 100 से बड़ी हो जाए ना, जैसे ही आपको क्वेश्चन देख के ऐसा आइडिया आ जाए कि भाई यहाँ कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, बड़े होने वाले हैं, तुरंत ही कौन सी फॉर्मूला लगा दो, यू वी की फॉर्मूला लगा दो। इसीलिए देखो मैंने x बार y बार फाइंड भी नहीं किया, बिना x बार y बार फाइंड किए क्वेश्चन में अगर वैल्यूज़ बड़ी बड़ी है तो आपको तुरंत ही आइडिया आ जाना चाहिए कौन सी फॉर्मूला लगानी है, u और v की फॉर्मूला। चलो पहले हम u डिसाइड कर लेते हैं। u स्टूडेंट x की सब वैल्यूज़ कैसी है, छोटी है, ना तो मुझे उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर दो, कुछ करना ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैं कंसीडर क्या करूँगा कि मैंने इसको 1 से डिवाइड किया। Cx है, आपने x को किससे डिवाइड किया, मैंने तो इसको किसी से डिवाइड नहीं किया, किसी से भी डिवाइड नहीं किया, तो आप क्या ले सकते हो 1। तो जब भी आप कुछ भी नहीं करते हो x की वैल्यूज़ को, आप क्या लिख देना, Cx इक्वल्स टू 1। अब आ जाते हैं Cy, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, तो देखो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, कितना आया 209, 201, 194, 179, 179, 173 एंड 166। अब हमारा जो रूल है वो इनको हमें छोटा करना पड़ेगा, तो सबसे छोटी वैल्यू है 166, तो सब में से क्या माइनस करूँगा, 166। इसीलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखी y माइनस बी अपॉन सी वाई। y क्या होगा 209, उसमें से माइनस क्या करूँगा 166, लेकिन मैं 209 कैसे लाया, 209 लाया 20.9 को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ सी वाई कितना लूँगा, तो क्योंकि मैंने 20.9 उसको मल्टीप्लाई किससे किया है, 10 से, लेकिन सी एक्स और सी वाई वो है आपने उसको डिवाइड किससे किया। फिर से सी एक्स और सी वाई क्या लेना है, आप उस चीज़ को डिवाइड किससे करते हो। अगर मैं इसको डिवाइड 10 से करता तो सी वाई ले लेता 10, लेकिन यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 10 कहो या डिवाइड बाय 1/10 कहो, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कहो या डिवाइड बाय 1/10 कहो, एक ही बात हुई ना। तो किसी भी चीज़ को जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो मैं सी वाई ले लूँगा 1/10। क्लियर, तो सी वाई या तो 1/10 लिखो या 0.1 लिखो। सपोज यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे करता 100 से, तो सी वाई कितना ले लेता 1/100 यानी 0.01। क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी साथ में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 18,000 है, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो वहाँ पे मैं सी वाई कितना ले लूँगा डायरेक्ट 1000। तो जिस चीज़ से डिवाइड करते हो वो आपका सी एक्स और सी वाई है। यहाँ मैंने किससे डिवाइड किया, किसी से भी नहीं, यानी 1 से, तो सी एक्स ले लिया 1। यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो उल्टा ऐसा सोचूंगा कि मैंने इसको 1/10 से डिवाइड किया, इसीलिए सी वाई हो गया 1/10। आई होप सो इतना आपको क्लियर होगा। चलो अब हम v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 209 मैंने सबको मल्टीप्लाई तो कर दिया 100 से, ये रहा, आपको तो माइंड में रखना है ये सब चीज़ें। अब इसमें से 166 आपको माइनस करते जाना है। ओके, 209 माइनस 166 दैट इज़ 43, देन 201 माइनस 66 that is 135, 194 minus 166 28, 201 minus 166, ओके यहाँ मिस्टेक 35। तो इन द सेम वे स्टूडेंट अब आप ये पूरा कॉलम कर लोगे। नाउ आफ्टर फाइंडिंग u एंड v, फिर तो चीज़ें एकदम सिंपल है। अब आपको ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वैसे वीडियो को पॉज करो। आप क्या क्या सॉल्व करोगे, आप पहले तो ये v का कॉलम कंप्लीट करो, उसके बाद u इंटू वी मल्टीप्लिकेशन ले लो, उसके बाद u का स्क्वायर ले लो, सब का समेशन फाइंड करो, देन x बार y बार। अब सारी वैल्यूज़ का यूज़ करके क्या फाइंड करोगे b के अंदर cx कितना लोगे 1 और cy कितना लोगे 0.1। इतना करने के बाद आप फाइंड करोगे a की क्या फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। इतना फटाफट आप सॉल्व करो, फिर हम सम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कैलकुलेशन करने के बाद आपके ये वैल्यूज़ आती होगी
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पहले। ओके, आपका सिग्मा यू आएगा 21, सिग्मा वी 139, सिग्मा यू वी 217, सिग्मा यू स्क्वायर 91, एक्स बार आएगा 3, वाई बार आएगा 18.59। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली उसको पुट कर देते हैं बी की फॉर्मूला में। बी की फॉर्मूला में खाली क्या चेंज आया, सी वाई बाई सी एक्स। सी वाई है 0.1, सी एक्स है 1। ओके, वैल्यूज़ पुट कर दी, n7, सिग्मा यू वी 217, सिग्मा यू 21, सिग्मा वी 139, नीचे n की वैल्यू 7, सिग्मा यू स्क्वायर 91 और सिग्मा यू का होल स्क्वायर तो 21 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर आया माइनस में -0.71। तो आपके b की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। सो b इक्वल्स टू -0.71। b की वैल्यू जैसे ही मिलती है ना, आपको एक माइंड में एस्टिमेशन ले लेना है कि b नेगेटिव है तो हमारा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है y है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो घटने वाला है, कम होने वाला है। चलो अब a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, सारी वैल्यूज़ पुट की, a आया 20.72। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, उनको हमने पुट कर दिया रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन में y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो आपका मेन इक्वेशन मिला 20.72 माइनस 0.71x। नाउ फाइनल क्वेश्चन हमें पूछा है, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 7 यूनिट्स। हमने ऑलरेडी x को 1 यूनिट में लिया है, क्वेश्चन में x यूनिट्स में ही देके रखा है और फाइंड भी करना है यूनिट्स में, इसीलिए x को कितना ले लिया 7। हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में वो आपको क्वेश्चन चेंज कर दे, ऐसा पूछे कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल एट 7,000 फीट। तो 7,000 फीट मतलब आपको वो जो उन्होंने स्केल देके रखी है ना, 7,000 फीट कहो, 305 इंटू 7 मीटर्स कहो या 7 यूनिट कहो, उन्होंने स्केल दे दी है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 फीट इज इक्वल्स टू 305 मीटर। तो एग्जाम में कुछ भी ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो 7,000 फीट यानी कि x इक्वल्स टू 7 पुट करने पे आपको y मिला 15.75। यू कैन सी y की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y कम होगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। तो इस हाइट पे 15.75% इफेक्टिव ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करोगे। 3.2 का 1 2 3 4 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसमें कुछ अलग फॉर्मूलाज भी हमें डिराइव करनी है। अब क्वेश्चन 4 और 5 की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 4 आपका x ऑलरेडी स्मॉल है, 55, 60, 75, 80, 100, 120 एंड 140। तो क्वेश्चन नंबर 4 के x के अंदर तो कोई चेंज नहीं करना। आप u कितना लोगे, तो u में सिर्फ सब्ट्रैक्शन लेते जाना। u में 55 माइनस 55, 60 माइनस 55, 75 माइनस 55, इतना ही करना है। ना तो स्केल बड़ी करनी है ना तो स्केल छोटी करनी है, क्योंकि आप स्केल को कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपका Cx कितना होगा 1। हाँ, y की वैल्यू 18,000, 19,000, तो y को आपको डिवाइड किससे करना है, 1000 से, और y को 1000 से डिवाइड करोगे तो Cy कितना ले लोगे, 1000। वंस अगेन जब आप v लोगे तो v के अंदर पहले y को किससे डिवाइड कर लेना, 1000 से। अच्छा, 1000 से डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यूज़ हो जाएगी 18, 19, 20, 20, 25, 30 और 50। अब ये छोटी छोटी वैल्यूज़ है तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। तो आपका v का कॉलम आएगा 18, 19, 20, 25, देन 30 एंड 50। आपका Cx होगा 1, Cy होगा 1000 और सेम वे में पूरा सम आप सॉल्व कर लोगे। आई होप सो आपका आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में भी स्टूडेंट x की वैल्यू को ना तो बड़ा करने की ज़रूरत है ना तो छोटा, ना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है। 50, 70, 100, 70, 150, 120 सभी में से आप 50 को माइनस कर देना। तो आपका u का कॉलम बनेगा 50 माइनस 50 0।
70 माइनस 50 20, 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50। इस तरीके से यू का कॉलम बनेगा। कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया तो सी एक्स कितना ले लेंगे 1। आपका वाई, तो वाई देखो पॉइंट में दिया हुआ है। अब क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो 2.0 हो जाएगा 20, 2.5 हो जाएगा 25, 1.4 हो जाएगा 14, 4.0 हो जाएगा 40। तो यहाँ पे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, अब सी वाई कितना लोगे 0.1, मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो 0.01। सिंपल सा रूल याद रखो, किसी से डिवाइड करते हो ना उतना ही आपका सी एक्स सी वाई ले लेना है, और किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसको 0 पॉइंट में लेना है। आपने 10 से मल्टीप्लाई किया यानी एक 0.1, अगर 100 से तो 0.01, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0.001। क्लियर? तो सी एक्स लेना है 1, सी वाई लेना है 0.1, यानी कि क्वेश्चन 5 तो ऐसा ही है, बैठा क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज़ क्या कर दी है, चेंज कर दी है। सो प्लीज़ कमेंट करना कि आपके आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। जिन स्टूडेंट का चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन में प्रैक्टिस अच्छी होगी, हाथ फाया हुआ होगा, जिसने ये चैप्टर नंबर 2 अच्छे से प्रैक्टिस किया है, उसके लिए तो ये सब हलवा है, उसको तो बहुत ही ईजी लगने वाला है। थोड़ा सा खाली कंसेप्ट में चेंज हुआ है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सिमिलर इलस्ट्रेशंस भी आप होमवर्क में कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल येट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।